अयोध्या के राम मंदिर को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है। मंदिर बनने के बाद से यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में नकद, सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं दान कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मंदिर में मिले दान को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि चांदी की कुछ वस्तुएं गायब हैं और दान के रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो सकती है। इन आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया। इसी विवाद के बीच अब पहली बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खुद सामने आकर मंदिर में मौजूद सोने, चांदी और अन्य कीमती दान का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी के मुताबिक मार्च 2026 तक मंदिर के पास कुल 32.3 किलोग्राम सोना सुरक्षित रखा गया है। अगर इसे विस्तार से समझे तो मार्च 2024 तक मंदिर को करीब 16.8 किलो सोना प्राप्त हुआ था। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 10.4 किलो सोना और वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 5 किलो सोना श्रद्धालुओं ने दान किया। यानी हर साल राम भक्तों की ओर से मिलने वाले सोने में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब कुल मात्रा 32 किलो से भी ज्यादा हो चुकी है। सिर्फ सोना ही नहीं, ट्रस्ट ने चांदी का भी पूरा हिसाब साझा किया है। ट्रस्ट के अनुसार इस समय राम मंदिर के पास करीब 1518 किलोग्राम चांदी सुरक्षित है। इसमें श्रद्धालुओं द्वारा दान की गई चांदी की मूर्तियां, मुकुट, आभूषण, चांदी की ईंटें और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा करीब 850 किलो शुद्ध चांदी भी ट्रस्ट के पास मौजूद है। ट्रस्ट ने बताया कि कुछ चांदी की वस्तुओं को सरकारी निगरानी में गलाकर शुद्ध किया गया था और इस पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड तथा शुद्धता का प्रमाण पत्र भी सुरक्षित रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर मिलने वाले दान का हिसाब कैसे रखा जाता है। ट्रस्ट का दावा है कि मंदिर में आने वाली हर कीमती वस्तु का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। दान देने वाले व्यक्ति का नाम, दान की तारीख, वस्तु का पूरा विवरण और उसकी एंट्री रजिस्टर में दर्ज की जाती है। इतना ही नहीं, हर दानदाता को आधिकारिक रसीद भी दी जाती है। ट्रस्ट का कहना है कि सिर्फ रिकॉर्ड बनाना ही नहीं बल्कि हर साल स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा इन सभी कीमती वस्तुओं का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराया जाता है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे। ट्रस्ट ने यह भी बताया कि अब तक राम मंदिर को कुल 2926 कीमती वस्तुएं दान में मिल चुकी हैं। इनमें सोने और चांदी के मुकुट, हार, आभूषण, चांदी की ईंटें और कई अन्य बहुमूल्य वस्तुएं शामिल हैं। हाल ही में जिन चांदी की वस्तुओं को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे थे, ट्रस्ट ने उन्हें मीडिया के सामने भी पेश किया और दावा किया कि कोई भी सामान गायब नहीं है। हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं होता। दान में गड़बड़ी के आरोपों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और यदि कहीं कोई अनियमितता हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसी के साथ ट्रस्ट ने प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने का फैसला भी किया है। अब मंदिर के संचालन और वित्तीय व्यवस्था की निगरानी के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO की नियुक्ति की जाएगी, जिससे दान और प्रशासन दोनों में पारदर्शिता और जवाबदेही और अधिक मजबूत हो सके। फिलहाल ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया हर दान पूरी तरह से सुरक्षित है और उसका रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। वहीं दूसरी ओर SIT की जांच जारी है, जिसके बाद ये साफ हो सकेगा कि सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई थी। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के बाद सभी सवाल खत्म हो गए हैं या फिर जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।